बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मनीष और उसकी पत्नी शीला थे। उनके दो मासूम बच्चे थे जिनका नाम राहुल और रिंकी था। सब हंसी खुशी साथ साथ रह रहे थे। पर एक दिन अचानक शीला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बहुत इलाज करवाने पर भी शीला ठीक नहीं हो पाती और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। शीला की मौत के बाद उसके बच्चे बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। इसीलिए मनीष मीना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। शुरू में मीना बच्चों को खूब प्यार करती है, पर धीरे धीरे उसका असली रूप बाहर आ जाता है। वो बच्चों को दिन रात डांटने लगती है और कभी कभी तो उनको मारती भी है। एक रात राहुल और रिंकी आपस में बात करते हैं। दीदी, ये दूसरी माँ कितनी बुरी है ना। क्यों ना हम इसकी सारी सच्चाई बाबा को बता दें। कोई फायदा नहीं है राहुल, वो हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ। उनको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं और दूसरी माँ को घर से भगाना चाहते हैं। पता नहीं राहुल, भगवान क्या चाहते हैं आखिर। सब ऐसे ही चलता रहता है। राहुल और रिंकी कभी अपने बाबा को सच नहीं बता पाते। एक दिन मनीष कुछ काम से शहर चला जाता है। बस फिर तो मीना को बड़ा ही अच्छा मौका मिल जाता है। अब तो मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी और इन बच्चों को ठिकाने लगा दूंगी। रात को जब बच्चे सो रहे होते हैं तो मीना उनके पास जाती है और उनको उठाती है। बच्चों बच्चों जल्दी उठो, बच्चों जल्दी उठो। हाँ माँ, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ? तुम्हारे बाबा मुसीबत में हैं। हमें अभी के अभी उनको ढूंढने निकलना होगा। हाँ, क्या हुआ बाबा को? कहाँ है वो? तुम दोनों जल्दी खड़े हो, मैं रास्ते में तुमको सब बताती हूँ। मीना की बात सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से खड़े हो जाते हैं और मीना के साथ साथ चल देते हैं। पूरे रास्ते रिंकी और राहुल मीना से अपने बाबा के बारे में पूछते रहते हैं, पर वो कोई जवाब ठीक से नहीं देती। थोड़ी देर बाद मीना उन दोनों को एक घने जंगल में ले जाती है। दोनों बच्चे घने जंगल को देखकर बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब सब जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो मीना उनको एक पेड़ के नीचे बिठा देती है। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं कुछ पानी वगैरह लेकर आती हूँ। माँ, आप हमें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे डरने वाली क्या बात है, मैं हूँ ना यहाँ, तुम डरो मत, मैं बस अभी आई। मीना पानी के बहाने वहाँ से निकल जाती है और वापस ही नहीं आती। काफी देर तक बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, पर वो नहीं आती। दोनों बच्चे बुरी तरह रोने लगते हैं। काफी ठंड भी होती है जिसके कारण वो कांपने भी लगते हैं। माँ ने हमें पागल बनाया है, उन्होंने झूठ बोलकर हमें अकेला जंगल में छोड़ दिया। क्या सच में दीदी? अब वो वापस नहीं आएंगे क्या? नहीं, अब वो नहीं आएंगे, पर हमें डरना नहीं चाहिए। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा राहुल। राहुल और रिंकी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर बाहर निकलने की जगह वो और अंदर चले जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। काफी देर बाद फिर उनको एक रोशनी दिखती है। दोनों बड़े खुश होते हैं कि अब वो बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा और आगे चलने पर उनको एक बांस का घर दिखाई देता है। देखो राहुल, वहाँ किसी का घर है। वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा जो हमारी बाहर निकालने में मदद कर सकता है। रिंकी और राहुल खुशी से भागते हुए उस बांस के घर के पास जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाने ही लगते हैं कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रिंकी और राहुल बाहर से आवाज देते हैं, पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता। फिर वो धीरे से अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उस घर के अंदर बाहर से पिंजरे होते हैं जिसमें बच्चे कैद होते हैं। ये बच्चे पिंजरों में क्या कर रहे हैं? तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से कहीं छुप जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी यहाँ कैद कर देगी। ये एक चुड़ैल का घर है, वो बच्चों को पकड़कर यहाँ कैद करती है ताकि जब उसके पास पूरे 21 बच्चे हो जाएं, तो वो उनको बलि चढ़ाकर पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन सके। अभी वो बच्चों को पकड़ने ही गई है, बस आने वाली होगी, तुम जल्दी से छुप जाओ। अचानक तभी बाहर किसी के आने की आहट होती है। आ गई, वो आ गई, जल्दी छुप जाओ तुम दोनों। रिंकी और राहुल जल्दी से एक ड्रम के अंदर छुप जाते हैं। तभी उस बांस के घर का दरवाजा खुलता है और एक चुड़ैल छोटे से बच्चे को पकड़कर अंदर लेकर आती है। अब जल्दी से मेरे पास बच्चे पूरे हो जाएंगे और मैं उनकी बलि चढ़ाकर सबसे ताकतवर बन
रिंकी और राहुल चुपके से ड्रम के अंदर से उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं। उनकी तो उस चुड़ैल को देखकर हालत खराब हो जाती है। ये कैसी गंध है? ये गंध तो पहले नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नए बच्चे की गंध हो। नहीं नहीं, यहाँ तो बस हम सब ही हैं। यहाँ कौन नया बच्चा होगा? मेरी नाक धोखा नहीं खा सकती। मैं बच्चों की गंध मीलों दूर से पहचान सकती हूँ। यहाँ जरूर कोई बच्चे आए थे, या शायद अभी भी है। सच बताओ, कौन था यहाँ? बताओ। नहीं नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं आया। आखिर इस घने जंगल में आएगा ही कौन? चुड़ैल उस नए बच्चे को भी एक पिंजरे में बंद करती है और फिर बाहर जाकर सो जाती है। उसके जाने के बाद रिंकी और राहुल ड्रम से बाहर निकल आते हैं। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम तुम सब बच्चों को यहाँ से आजाद करके ही रहेंगे। पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो चुड़ैल तुम दोनों को भी मार डालेगी। कोई तो तरीका होगा पर इस चुड़ैल को खत्म करने का। तरीका तो है, पर बहुत ही मुश्किल। बताओ तो मुझे, मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। ये घर पूरा बांस का है ना, तो बस इसी में से एक बांस में इस चुड़ैल की जान बसी हुई है। अब वो बांस कौन सा है वो तुम कभी पता नहीं कर सकती। ओ, ये तो सच में बहुत मुश्किल काम है, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। रिंकी चुपके से एक एक बांस को छू छू कर चेक करती है, पर उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर कौन से बांस में उस चुड़ैल की जान है। सब बांस तो एक जैसे ही होते हैं। राहुल और रिंकी बहुत सोचते हैं, फिर उनको एक तरकीब सूझती है। तुम उस चुड़ैल पर नजर रखो और मैं एक एक करके हर बांस पर चोट मारूंगी। अगर चुड़ैल कोई ऐसी हरकत करे जैसे उसे कोई दर्द हुआ है, तो मुझे तुम तुरंत इशारा करना। बस फिर क्या, राहुल चुड़ैल पर नजर रखता है और रिंकी एक पत्थर लेकर एक एक बांस पर चोट मारने लगती है। राहुल की नजर चुड़ैल पर ही होती है कि वो कोई हरकत करे, पर वो चुड़ैल तो मजे से सो रही होती है। काफी देर हो जाती है। रिंकी एक एक बांस पर चोट मार मार कर थक जाती है, पर अभी तक वो बांस नहीं मिल पाता जिसमें उस चुड़ैल की जान होती है। हे भगवान, आखिर कौन सा बांस है वो जिसमें इस चुड़ैल की जान है? हमारी मदद करो भगवान। दीदी जल्दी करो, वरना कहीं ये चुड़ैल जाग ना जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ राहुल, पर क्या करूँ, अभी तक वो बांस नहीं मिल पाया है। राहुल और रिंकी की आवाज से चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वो राहुल को देख लेती है। मुझे पता था यहाँ कोई नया बच्चा है। मेरी नाक धोखा नहीं खा सकती। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो मुझे नए बच्चे ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास सारे बच्चे पूरे हो गए। अब मैं तुम सबकी बलि दूंगी और सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। चुड़ैल राहुल के करीब आती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उसके बाद वो उसको पिंजरे में बंद कर देती है। अब तेरी बारी है लड़की, आजा आजा मेरे पास। चुड़ैल रिंकी को पकड़ने उसके करीब आने लगती है, पर रिंकी हिम्मत से काम लेती है और बिना डरे बस एक एक बांस को चोट मारती ही जाती है। जैसे ही चुड़ैल रिंकी के बिल्कुल करीब आ जाती है कि अचानक वो चीख पड़ती है, मार दो, जल्दी इस बांस को तोड़ दो। रिंकी पूरी जान लगाकर उस बांस को उखाड़ देती है। बांस के उखड़ते ही चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ती है और उसके बाद वो बांस को कुचल देती है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो। उस बांस को चोट मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ। रिंकी उसकी एक नहीं सुनती और बांस को तब तक कुचलती है जब तक चुड़ैल मर नहीं जाती। उसके बाद वो सब बच्चों को आजाद कर देती है। सारे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और रिंकी को धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद सब मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। अगली सुबह सब गांव पहुंच जाते हैं। वहाँ सबके माँ बाप अपने अपने बच्चों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वहाँ पर रिंकी और राहुल के माँ बाप भी होते हैं। राहुल अपने बाबा को सारी बात बता देता है, जिसे जानकर मनीष गुस्से से लाल हो जाता है। मनीष मीना को घर से निकाल देता है और अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करता है।